हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कैनिजारो रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। कैनिजारो रिएक्शंस क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या है, कौन से कंपाउंड जो है कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं, ये सारी डिटेल स्टडी जो है हम आज के वीडियो में करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन जो है नाम दिया गया किसके नाम पे, ये जो है साइंटिस्ट थे स्टैनिस्लावो कैनिजारो, इन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इन्हीं के नाम पे जो है कैनिजारो रिएक्शंस जो है दिया गया। Cannizzaro reaction is a type of organic reaction in which reaction takes place between the two moles of same aldehyde that do not contain alpha hydrogen। यानी कि कैनिजरो रिएक्शन जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड देता है, एल्डिहाइड देता है ऑफ सेम टाइप्स, सेम तरह का एल्डिहाइड जो है वो आपस में रिएक्ट कर कर कैनिजरो रिएक्शन देता है। और एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब देखिए ये हमारा जो है फॉर्मल्डिहाइड है HCOH, या ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, इन दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इस कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट में जो कार्बन जुड़ा होता है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हमारा अल्फा का जो है अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके एडजेसेंट में अगर कोई कार्बन इधर या इधर कार्बन लगा होता है और इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं जो जस्ट एडजेसेंट टू द कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा है। और ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कैनिजरो रिएक्शंस ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जो कि जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, और ये जो है सेम तरह के एल्डिहाइड जो है क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर जो है ये कैनिजरो रिएक्शंस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल जो है आपस में रिएक्ट कर जो है ये हमारा जो है कैनिजरो प्रोडक्ट देगा। इसी तरह से ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड का देखिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, फॉर्मल्डिहाइड में 2 मोल्स, यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स यहाँ दिखा दिए, एक फर्स्ट मोल और सेकेंड मोल। ये जो है आपस में जो है रिएक्ट कर क्या देंगे, हमारा बेंजिल अल्कोहल और जो है सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैनिजरो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजरो रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 मोल्स, 2 मोल्स के बीच में होगा आप सेम एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में होगा, या बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के बीच में होगा, सेम एल्डिहाइड होंगे। और ऐसे एल्डिहाइड होंगे जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे एल्डिहाइड जो कि क्या है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो आपस में उनके 2 मोल्स आपस में रिएक्ट कर कैनिजरो प्रोडक्ट देते हैं। द डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब सेल्फ रिडॉक्स, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो एक एल्डिहाइड लेंगे वो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा, यानी खुद ही उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। तो दोनों एक ही इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, तो क्या गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है ये। द डिस्प्रोपोर्शनेशन सेल्फ रिडॉक्स ऑफ एल्डिहाइड lacking of alpha hydrogen atom in presence of strong base to form salt of acid and a primary alcohol is known as Cannizzaro reactions। यानी कि ये जो है कैनिजरो रिएक्शन हमारा क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन है, और वो एल्डिहाइड देते हैं लेकिन मतलब जिनके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड लेकिंग ऑफ जो है नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास की अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इन परसेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के परसेंस में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग NaOH या KOH के परसेंस में जो है क्या पर उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन बना होकर एसिड बनता है और एसिड का एसिडिक सॉल्ट देते हैं वो, और उनका रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैनिजरो रिएक्शंस होता है। यानी कि एल्डिहाइड जो हम आज जो एल्डिहाइड ले रहे हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस एल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन होकर जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है, प्लस रिडक्शन होकर अल्कोहल बनाता है, और ऐसे जो है रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं,
कैनिजरो रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसकी जो है इस कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर देते हैं, तो इसका जो है ये हमारा मिथेनॉल भी बनता है, प्लस ये जो है हमारा एसिड बनेगा, फार्मिक एसिड HCOOH बनेगा, जो कि बाद में जो है क्या होगा, इसके जो है N से सोडियम से रिएक्ट कर कर उसका जो है एसिड का सॉल्ट बना लेगा, तो सोडियम फॉर्मेट हमारा बन जाएगा। यानी इस फॉर्मल्डिहाइड का जो है क्या हो रहा है, सेल्फ रिडॉक्स हो रहा है, यानी कि सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सेम इसी तरह से हम बेंजल्डिहाइड अगर लेते हैं, तो बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स जो है आपस में रिएक्ट करते हैं इन परसेंट ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, तो ये जो है अल्कोहल देते हैं और एसिड देते हैं। एसिड जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी सोडियम बेंजोइक एसिड देगा, ये बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। कैनिजरो रिएक्शन जो होता है 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जो हाइड्रोक्सिल आयन है हमारा, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, उसका जो है एडिशन होता है किस पे, कार्बोनिल कार्बन ऑफ फर्स्ट एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड का जो पहला मॉलिक्यूल है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा था, तो पहले मॉलिक्यूल्स के बीच जो पहला मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, उसके कार्बोनिल कार्बन से जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ मिला, हमने रिएक्शन किससे करा रहा हूं, NaOH से, कंसंट्रेटेड NaOH। तो ये किस NaOH किस फॉर्म में टूटता है, N+ और OH-, ये जो है इस फॉर्म में आयनाइज होता है। तो इस NaOH का OH- जो होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है इसका, ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक्ट करता है, और ये जो है इसके जो है एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से क्या होता है, जाकर बाइंड हो जाता है, और बाइंड होकर जो है आपका जो है आयंस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम इनोलेट आयन बोलते हैं। तो उसका इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम इंटरमीडिएट ए भी बोलते, इंटरमीडिएट यानी कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, हमारे रिएक्शन के बीच में बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट ए भी बोलते हैं। तो हमारा ये इनोलेट आयन फॉर्म हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम, देखिए इसमें जो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, H- का शिफ्टिंग होती है। ये क्या होता है, द इंटरमीडिएट ए, जो इंटरमीडिएट ए बना है, ये क्या करता है, एक्सपेल ए हाइड्राइड आयन, ये जो है एक हाइड्राइड आयन को एक्सपेल कर देगा, यानी कि यहां से जो ये हाइड्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, अपना जो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से उसको लेकर क्या हो जाता है, निकल जाता है एज ए लिविंग ग्रुप, एंड इज देयरफॉर ऑक्सीडाइज्ड। और जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी कि इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया, ये ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एंड ए सेकेंड, इससे निकल गया हाइड्राइड के रूप में, जो है ये हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में निकल जाएगा। और ये सेकेंड एल्डिहाइड, जो हमने 2 मोल्स लिया था, तो पहले मोल से हमारा क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट ए बना, और जो सेकेंड मोल है, सेकेंड मोल ऑफ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द हाइड्राइड आयन, जो इससे इस फर्स्ट मोल से जो ये आयंस बना था, इससे जो हाइड्राइड आयन निकल रहा है, वो जो सेकेंड मोल एल्डिहाइड का है उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है इन एन अनदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा निगेटिव चार्ज, ये क्या है, हाइड्राइड पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पे, और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनदर जो है एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, एंड इज देयर फॉर रिड्यूस। अब फिर इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, यानी कि जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जो है रिडक्शन होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। यानी कि सेम मॉलिक्यूल में जो है सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, सेल्फ मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, जो है हाइड्राइड आयन, इससे जो है हाइड्राइड आयन निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजन को, हाइड्राइड आयन को निकलने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और दूसरे जो मोल्स में जो ये हाइड्राइड जुड़ गया, यानी वो रिड्यूस्ड हो गया। जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है किसी कंपाउंड में जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि उसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो सेल्फ मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखिए ये स्टेप कैसे होता है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट ए बना है, इस पे इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा अपने को जो है ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे ट्रांसफर होकर क्या कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। यानी कि ये अपना जो है फिर से जो है अपना जो है यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। और जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप बनेगा ये जो है क्या करेगा अपना कार्बन जो है अपनी बैलेंसी चार बैलेंसी पूरी करने के लिए इस हाइड्राइड को क्या करेगा रिमूव कर देगा यहाँ से, और ये जो है इस कार्बन पे आकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब जैसे इस कार्बन पे ये हाइड्राइड आकर जुड़ रहा है इसका क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड है इसका एक जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ये शिफ्ट होकर इस पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये जब यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है हमारा HCOOH। HCOOH क्या होता है, HCOH क्या होता है, ये हमारा HCOOH क्या बन गया हमारा फार्मिक एसिड, यानी एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो रहा है एसिड का फॉर्म, ये हमारा एसिड बन गया। और दूसरा एक ये आयंस हमारा बन रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में जो है हमारा जो है एसिड बेस रिएक्शन होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ सोडियम। एक से क्या होगा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा और दूसरे में जो है एडिशन ऑफ सोडियम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन थर्ड स्टेप में जो हमारा ये सोडियम आयन था हमने क्या लिया था यहाँ पे किसके परसेंट में करा रहे हैं रिएक्शन NaOH के परसेंट में। तो इसका जो है Na प्लस जो होता है क्या करता है इस फार्मिक एसिड के जब कोई एसिड अगर प्रेजेंट है और साल्ट प्रेजेंट है तो दोनों क्या है दोनों आपस में रिएक्ट कर क्या बना लेते हैं एसिड और बेस प्रेजेंट है। देखिए बेस का Na प्रेजेंट है और तो इस एसिड है तो ये बेस जो है रिएक्ट कर करके इससे एसिड से क्या बना लेगा उसका सॉल्ट बना लेता है। और तो ये क्या हुआ जैसे ही नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन आयंस जो है इसके हाइड्रोजन से आकर जुड़ जाएगा और ये जो इसका हाइड्रोजन है जो कि लूजली बाउंड है यहाँ से, क्यों क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है ये जो है -I इफेक्ट शो करता है। इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है बहुत वीक बॉन्ड होता है। तो ये जो क्या होता है जैसे ये नाइट जो है सोडियम आयन इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ता है ये हाइड्रोजन जो है क्या होता है यहाँ से जो है बहुत ही वीकली बॉन्ड जो है इससे जुड़ा होता है ऑक्सीजन से इस ग्रुप से, ये यहाँ से टूट कर क्या हो जाता है चला जाता है और इससे जो है जुड़ जाता है और स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हमारा बन गया ये देखिए जब यहाँ पे जो है सोडियम आयन आकर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा HCOONA, यानी कि जो है एसिड का फॉर्मिक एसिड का जो है सॉल्ट बन गया। तो क्या हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट और यहाँ पे H आकर जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन जो है इसमें आकर जुड़ जाएगा एज ए, तो क्या बन जाएगा CH3OH, ये OH हो गया CH3 आल है तो ये हमारा क्या बन गया अल्कोहल बन रहा है प्लस सोडियम सॉल्ट का एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जा रहा है हमारा। तो ये हमारा केनिजेरो रिएक्शंस। तो केनिजेरो रिएक्शंस में क्या बन रहे थे हमारे देखिए फिर से हम आपको जो है एक रिव्यू कर देते हैं। केनिजेरो रिएक्शंस में क्या हो रहा था ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड जो है आपस में रिएक्ट कर जो है केनिजेरो प्रोडक्ट देते हैं। एल्डिहाइड का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और उस जो एल्डिहाइड का जो है सेल्फ रिडॉक्स होता है, यानी कि क्या होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन दोनों होते हैं और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं केनिजेरो रिएक्शंस बोलते हैं। और ये जो है परसेंस ऑफ किसके परसेंस में होता है कंसंट्रेटेड बेस के परसेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH के परसेंस में होता है। तो ये रिएक्शन हमारा जो है फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में क्या होता है जो हमारे NaOH का जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ये आकर इस फॉर्मिक एसिड के जो कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इस पे क्या है यहाँ पे देखिए इससे क्यों जुड़ रहा है ये हमको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड पे जो ये ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और ये जो है इस कार्बन पे जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे क्या आ जाता है इसके पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है इसकी तरफ जो है ये जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो इस पे जो है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है।
जबकि कार्बन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कारण से ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इससे आकर बाइंड होकर हमारा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनाएगा। अब जो है सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H माइनस का शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे देखिए ये जो है इंटरमीडिएट जो बनता है, ये यहाँ पे इसका जो है इस जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है जो एल्डिहाइड का, इसके बीच में रिएक्शन होता है। ये जो है हमारा जो इंटरमीडिएट ए बना था, इसमें क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट होकर कहाँ चला आता है, यहाँ पे चला आता है। और ये इसका हाइड्राइड जो है कहाँ चला आता है, इस पे चला आता है, यहाँ से इस पे आकर जुड़ जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। और यहाँ पे जो है एक सेकेंड इंटरमीडिएट जो है इनोलेट आयन बन जाता है हमारा। यहाँ थर्ड स्टेप में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर का, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और सोडियम का एडिशन होता है। प्रोटॉन का जो है, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड यहाँ पे बना और ये जो आयंस बन रहा है, इनके बीच में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है इन परसेंस ऑफ NaOH। NaOH का मतलब जो हमने बेस लिया था उसके जो है सोडियम आयंस के परसेंस में। तो जो बेस का सोडियम आयन है, ये आकर इस ऑक्सीजन से जो हमारा एसिड का जो ऑक्सीजन है उससे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि एसिड है और ये क्या है, बेस एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हमारा एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड का साल्ट सोडियम फॉर्मेट बन गया और ये जो है यहाँ से प्रोटॉन क्या हो जा रहा है, यहाँ ट्रांसफर होकर इस सब जो है जो न्यूक्लियर, ये ऑक्सीजन है जिसपे कि निगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन है, इस पे जो है हमारा हाइड्रोजन आकर जुड़ जा रहा है और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये पहला एग्जांपल है। ऐसे ही हमारा जो है, ये हमने फॉर्मल्डिहाइड में एग्जांपल दिया था। ये देखिए, यहाँ फॉर्मिक एसिड हमने लिख दिया, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड कर दीजिए, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मिक एसिड हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये HCOOH, ये हमारा जो है HCOOH जो है ये फॉर्मिक एसिड है। ये क्या है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड FOR फॉर्मल MAL फॉर्मल डिहाइड DEHYDE फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। अब सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या है। सेकंड इसी तरह से हम एसिड दो हमने किया था, इसमें भी क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में भी देखिए यहाँ पे हमारा जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, तो ये भी जो है हमारा क्या होगा, इसके भी दो मोल्स आपस में रिएक्ट कर कर क्या करेंगे, जो है कैनिजेरो रिएक्शन देंगे इन परसेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम ऊपर की तरह ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल इनटू द फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें भी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो जो एल्डिहाइड जो हम ले रहे हैं इसमें, उसके फर्स्ट जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, 2 मोल्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के कार्बोनिल कार्बन के जो कार्बन है उससे क्या करेगा, ये आकर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन का हमने बताया कि जो ऑक्सीजन होता है वो पार्शियल निगेटिव होता है और ये जो है कार्बन जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है इस पे। ये जैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन इस कार्बन से जुड़ता है, ये अपना कार्बन अपना बैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करता है, ये जो है पाई जो ये बॉन्ड है इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर कर क्या है इस ऑक्सीजन को दे देता है और ये हमारा इसमें भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ भी सेकेंड स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट में सेम जो है जो हमारा इंटरमीडिएट ए बना था और जो सेकेंड मोल ऑफ जो है फॉर्मल्डिहाइड है उनके बीच रिएक्शन होगा और ये हाइड्राइड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्राइड क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जैसे ही हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो है बॉन्ड जो है हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्राइड जो है ये बॉन्ड हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आकर जो है बॉन्ड बना लेंगे, CO ग्रुप बन जाएगा। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा,
बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे एक आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हाइड्राइड आयन जैसे इस कार्बन से जुड़ेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ टूट कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब से थर्ड स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन और एडिशन ऑफ सोडियम होगा यहाँ पे भी। तो कैसे होगा ये देखिए, ये जो है, ये जो सोडियम आयन है जो NaOH लिया था उससे जो है क्या हमको मिलता है Na प्लस और OH माइनस, इसका सोडियम जो है इस एसिड के O से आकर जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है एसिडिक फॉर्म में होता है। तो ये हाइड्रोजन H प्लस, ये क्या होगा H प्लस के रूप में आयनाइजेबल फॉर्म में रहता है। तो जब भी एसिड है अगर सॉल्ट है उसका रिएक्शन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उसका सॉल्ट बन जाता है। तो ये बेंजोइक एसिड है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, COO आकर जुड़ जाएगा। तो ये जो है हमारा सोडियम बेंजोएट, क्या बन गया हमारा सोडियम बेंजोएट, COONA, ये क्या है हमारा Na, सोडियम बेंजोएट। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो है हाइड्राइड जो है कहाँ जा रहा है, इस पे शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जा रहा है। ये जो प्रोटॉन है यहाँ का हाइड्रोजन जो है कहाँ आ रहा है, यहाँ पे शिफ्ट होकर आ जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा C6H5, ये बेंजिल ग्रुप है C6H5, CH2, ये दो कार्बन है OH, ये क्या बन जा रहा है हमारा बेंजिल अल्कोहल, अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, C6H5 अल्कोहल। तो क्या बन गया हमारा कैनिजेरो रिएक्शंस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसी के जो हम एल्डिहाइड ले रहे हैं इसी का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या बनता है हमारा सोडियम सॉल्ट, जो एसिड बन रहा है उसका सोडियम सॉल्ट, और उसी का जो है रिडक्शन होकर क्या बनता है अल्कोहल बनता है। तो हमको जो है कैनिजेरो रिएक्शंस में दो प्रोडक्ट जो है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।